जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। लोकसभा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा को एकदम विस्तार पूर्वक कवर करने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं लोकसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लोकसभा जो है भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। सॉरी, लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष की होती है, परंतु इसे समय पूर्ण होने से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार आयोग 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। वोट देने की अवधि जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण की समय सीमा 10 वर्ष बढ़ा करके 2020 से 2030 तक के लिए कर दिया गया है। वर्तमान में जो है संसद का जो वेतन होता है, लोकसभा सदस्य का जो वेतन होता है वो 1 लाख रुपए होता है। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जान लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। हालांकि 14 दिन पहले उनको सूचना देना आवश्यक है। 14 दिन पहले उनको सूचना देना आवश्यक है। जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था लोकसभा में, और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता था, लेकिन उन सबका पद अब समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है हम इन पे विश्वास नहीं करते हैं, ये सदस्य अपना विश्वास मत खो चुका है, इसलिए इसको पद से हटाया जाए। यही मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ये क्या करता है कि इनका कार्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है 2 माह, यानी 60 दिन में अगर उपस्थित ना रहेंगे तो लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, अनुच्छेद 352 की स्थिति में जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। कौन? 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें, और सबसे अधिक राज्यसभा सीटें भी हैं, 31 सीटें। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो बढ़ाया गया था 1976 में, एक करके 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई है? तो
61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1988 में जो है मत देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति का जो है पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। टाई की स्थिति में जब कोई बिल पर जो है कोई विधेयक पर दोनों पक्ष और विपक्ष का दोनों का मत बराबर हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो किसके पक्ष में निर्णय दे। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तभी बताया गया है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बजट मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर जो है वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की गठन की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 22 मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ जो होता है वो प्रश्नोत्तर काल होता है। शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रश्नोत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता था? तो 2 सदस्यों को नामित कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो होता है लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन नंबर 26 है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। क्वेश्चन नंबर 29 लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर को माना जाता है जो कि लोकसभा के पहला अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 30 है लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 लोकसभा का सामान्यता कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्यता कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो लोकसभा का अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच के अंतर क्या हो, कितने मतलब होना नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, तो नहीं 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। और लोकसभा क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटन की गई है? तो जनसंख्या के आधार पर लोगों में सीटों की आवंटन की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा में कोरम गणपूत्र का पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग अगर नहीं रहेंगे तो गणपूर्ति नहीं होगी। जो सदन होगा वो स्थगित करना पड़ेगा, किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, सदन नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? वो आधारित है 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वो होते हैं 2 सत्र, यानी 6 माह के भीतर 1 सत्र और 6 माह के भीतर 1 सत्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? तो वो पास किया जा सकता है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 550, पहले 552 थी, 530 राज्य द्वारा, 20 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा और 2 आंग्ल भारतीयों के द्वारा, लेकिन अब आंग्ल भारतीयों का काम खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो वो कर सकती है 1 वर्ष के लिए वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णय मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई के स्थिति में, जब दोनों सदनों का जो है वोटिंग समान हो जाए तो लोकसभा अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संसद सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद में है 99 में। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 94 खा के तहत अपना त्यागपत्र सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन में शांति व्यवस्था बनाना, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, और धन विधेयक अगर मान लीजिए लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो वो 14 दिन के भीतर अपना मत या अपना पास करके भेजे, या अगर नहीं पास करती है तब भी वह पास माना जाएगा और 14 दिन के भीतर वो पारित हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड